आप लोग के लिए एक बैच लाया जा रहा है जिस बैच में आपको एक ही जगह पे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी या उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है, ये हर कोर्स के लिए वो अलग अलग वीडियो देते हैं। यूपीएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, बीपीएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, रेलवे के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं और एसएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपको ये चारों एग्जाम या जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सारा का क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाए तो कैसा लगेगा। यूपीएससी बीपीएससी जो है कंसेप्चुअल एग्जाम है, यानी उसमें कंसेप्ट आता है, जबकि एसएससी रेलवे जो है वो आपका वन लाइनर एग्जाम है। वो अलग बात है कि रेलवे और एसएससी अब धीरे धीरे वन लाइनर से कंसेप्चुअल की ओर जा रहा है। बच्चा ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ग्रुप डी का तैयारी करता है, ग्रुप डी का बैच ज्वाइन करता है, इसीलिए बेरोजगार रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा उस एग्जाम से हाई लेवल पर पूछता है। जैसे बिहार दरोगा तैयारी करेगा तो हमेशा बिहार दरोगा का ही तरीके से क्वेश्चन मारेगा या बिहार दरोगा का ही बैच ज्वाइन कर लेगा, और इसीलिए वो बेरोजगार रह जाता है। तो समझ में आता नहीं है कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका हमेशा एक या दो लेवल ऊपर का तैयारी किया जाए। अगर आपको तालाब में तैरने का शौक है या आपको लग रहा है कि आपको तालाब में तैरना है तो आप समुद्र में तैरना सीखें। तो समुद्र में तैरना सीख लिया, वो तालाब नदी में तैरना आसानी से सीख जाएगा। आपको इंडिया में पहली बार हम ऐसा वीडियो लाएंगे जहाँ एक साथ आपको एक वीडियो में सब कुछ नजर आए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर को भी लेके चला जाएगा, स्टैटिस्टिक्स को भी लेके चला जाएगा। यानी स्टैटिक कहते हैं डांस फॉर्म। इस बैच का नाम सोच समझ के रखा गया है और आपके सामने इस बैच को हम रिवील करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार की जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको हर एग्जाम की तैयारी का मिलता है सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि कल अगर आप मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि आप लोग के लिए कुछ नया आरंभ किया जा रहा है। तो अगर अभी का थंबनेल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ थंबनेल से पता चल रहा है, रोजगार का जुगाड़ एक ही बैच यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी जल्द आ रहा है। यानी आप लोग के लिए एक बैच लाया जा रहा है जिस बैच में आपको एक ही जगह पे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी या उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है, जैसे बीपीएससी या बिहार का बात करें तो बिहार के अंदर बीपीएससी होता है, बिहार एसएससी सीजीएल होता है, आपका बिहार पुलिस होता है, बिहार दरोगा होता है, तो बहुत सारा एग्जाम होता है। वहीं अगर आप पीसीएस का बात किया जाए तो यूपी पीसीएस है, झारखंड पीएससी है, मध्य प्रदेश पीएससी है, तो बहुत सारा राज्य स्तरीय जिसको पीसीएस एग्जाम बोलता है उसके लिए भी ये बैच होगा। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो कभी सोचता है यूपीएससी निकालना चाहेंगे, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, कभी रेलवे, तो उनका मन बदलते रहता है। अब वो होता क्या उनके साथ कि हर कोर्स के लिए वो अलग अलग वीडियो देखते हैं। यूपीएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, बीपीएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं, रेलवे के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं और एसएससी के लिए अलग वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपको इन चारों एग्जाम या जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सारा का क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो थोड़ा चौके होंगे आप लोग कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा तो आज तक कहीं भी यूट्यूब चैनल में बताया नहीं गया है, क्योंकि हर के लिए यूपीएससी अलग बैच निकालता है। अगर यूपीएससी का फॉर्म आया तो एकदम बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल यूपीएससी आरंभ बैच, बीपीएससी प्रचंड बैच, आपका उड़ान बैच रेलवे के लिए, उड़ान बैच एसएससी के लिए। लेकिन हम इस समय फंसना नहीं चाहते हैं, यानी बच्चों को हम ऐसा चीज़ देना चाहते हैं जो आज तक उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। यानी एक ही जगह पे एक ही वीडियो में उनको क्वेश्चन जो नजर आएगा वो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या इससे अलावा जितनी भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जैसे टीचर का एग्जाम हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जो भी आप एग्जाम आपका आता है जनरल कॉम्पिटिशन में, वो सब का तैयारी हम करवाएंगे। अब देखिए बच्चे से गलती कहाँ होता है, आपको समझाते हैं। देखिए यूपीएससी बीपीएससी जो है कंसेप्चुअल एग्जाम है, यानी उसमें कंसेप्ट आता है, जबकि एसएससी रेलवे जो है वो आपका वन लाइनर एग्जाम है। वो अलग बात है कि रेलवे और एसएससी अब धीरे धीरे वन लाइनर से कंसेप्चुअल की ओर जा रहा है। तो मैं बस आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चंस को मैं रेलवे में उदाहरण से पेश करूँगा, एसएससी से पेश करूँगा, बीपीएससी से पेश करूँगा, यूपीएससी से पेश करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे एक वीडियो के द्वारा आपको चारों एग्जाम के बारे में समझ में आ सकता है। जैसे आपको समझाते हैं, रेलवे एग्जाम पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है, बच्चा रटे एग्जाम देते, ठीक है। तो ये सवाल है किससे, रेलवे का। क्या सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो भी आंसर हो। एसएससी यही सवाल को थोड़ा सा बढ़ा के पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि आपको डेट याद रखना है, आपको बोला थोड़ा सा डेट से ऊपर याद रखना है, थीम बताना है कि 2025 का थीम क्या था। बीपीएससी पूछेगा
कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। बीपीएससी ना तो आपका थीम पूछा, ना ही डेट पूछा, क्या पूछा, भारत में पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। चारों ऑप्शन है। अब आया यूपीएससी, यूपीएससी पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था और ये कहाँ पे साइन किया गया था कि हर बार मनाया जाएगा, ठीक है, किस देश ने समझौता किया था, कौन सा देश शामिल हुआ था, कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, ये सब आपको यूपीएससी पूछता है। तो अगर आप देखिएगा, अगर हम आपको पर्यावरण के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में अगर सब कुछ एक ही वीडियो में बता देते हैं तो आपको ये 4 अलग अलग एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्लेनेशन में आपको रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता है कि बच्चा आखिर गलती क्या करता है। बच्चा ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ग्रुप डी का तैयारी करता है, ग्रुप डी का बैच ज्वाइन करता है, इसीलिए बेरोजगार रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा उस एग्जाम से हाई लेवल का पूछता है। जैसे बिहार दरोगा तैयारी करेगा तो हमेशा बिहार दरोगा का ही प्रीवियस क्वेश्चन मारेगा या बिहार दरोगा का ही बैच ज्वाइन कर लेगा, और इसीलिए वो बेरोजगार रह जाता है। उसको समझ में आता नहीं है कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका हमेशा 1 या 2 लेवल ऊपर का तैयारी किया जाए, ठीक है। अगर आपको तालाब में तैरने का शौक है या आपको लग रहा है कि हमको तालाब में तैरना है तो आप समुद्र में तैरना सीखिए। जो समुद्र में तैरना सीख गया वो तालाब, नदी में तैरना आसानी से सीख जाएगा। इसीलिए आपका इंडिया में पहली बार हम ऐसा वीडियो लाए हैं जहां एक साथ आपको एक वीडियो में सब कुछ नजर आए। जैसे आपको हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में समझाए हैं कि आखिरकार चारों एग्जाम में क्या क्या डिफरेंस आता है, चारों एग्जाम। अब सवाल आता है सर, इस बैच का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है सर, ये जो बैच है इस बैच का नाम सोच समझ के रखा गया है, और आपके सामने इस बैच को हम रिवील करते हैं कि आखिरकार इसका बैच का नाम क्या होना चाहिए। चलिए, तो इस बैच का जो नाम रहेगा वो रहेगा सृजन बैच। हाँ दोस्तों, सृजन का जो अर्थ होता है वो है निर्माण, यानी आपके भविष्य का निर्माण करेगा ये बैच। यानी एक बैच रहेगा जिसमें आपको हर एग्जाम का, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी एग्जाम अभी तक क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, उत्तराखंड पीसीएससी, आपका मध्य प्रदेश पीसीएस, आपका बिहार से कोई भी एग्जाम जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आया है, आपका एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है आपको एक ही वीडियो में आपको करा दिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर पॉलिटी में मौलिक अधिकार से सवाल आया है यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक का, तो आपको हर क्वेश्चन के आगे, जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन के आगे नीचे लिखा हुआ रहेगा कि आखिरकार वो यूपीएससी के किस एग्जाम में पूछा है, किस वर्ष पूछा है। रेलवे में अगर एनटीपीसी से मौलिक अधिकार आया है तो किस साल आया है, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं चल रहा है, कि बस आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है। ये बैच जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो इस बैच का नाम क्या है, सृजन बैच। बहुत सोच समझ के रखा है सर, क्योंकि यूट्यूब में बहुत नया नया बैच का नाम है, तो आरंभ बैच है, प्रचंड बैच है, उड़ान बैच है, तो बहुत सोचने में समय लगा कि आखिरकार कौन सा बैच निकाला जाए, नाम क्या रहे उस बैच का, ताकि लोग, बच्चा जो वो जुड़ पाए। उसका नाम क्या है, सृजन, इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन। यानी जब भी कोई नया चीज़ का निर्माण किया जाता है वो है, उसको कहते हैं सृजन। यानी अगर आपके करियर थोड़ा उतार चढ़ाव में है तो आप विश्वास मानिए, आप इस बैच से जुड़िए, तो आपका निश्चित तौर पर आपका भविष्य का जो क्रिएशन होगा, निर्माण होगा, वो अद्वितीय होगा, इनक्रेडिबल होगा, उसको मैच नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्स के द्वारा। अब सवाल आता है सर, इसमें कौन कौन सा बुक फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर कि बोलने का तो बहुत बड़ा बात बोल दिए कि एक वीडियो में यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक का क्वेश्चन रहेगा, बस मान लिए चलिए बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो लेकिन इसमें आखिरकार कौन कौन सा किताब फॉलो किया जाएगा। तो आपके सामने किताब का एक लिस्ट है, आपके सामने किताब का लिस्ट है और एग्जाम का भी लिस्ट है। आप आराम से एग्जाम को देखिए कौन कौन एग्जाम है। तो आप देखिए यूपीएससी, पीसीएस, यानी राज्य स्तरीय जितना भी एग्जाम होता है, सर्वोच्च एग्जाम, उसको कहते हैं पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, इंग्लिश में कहते हैं प्रोविंस सिविल सर्विस। उसमें आपको बीपीएससी, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ठीक है, का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी का सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये चारों एग्जाम को आपका प्रीवियस आपको नजर आएगा, और हर क्वेश्चन में नीचे नजर आएगा सर कि एमटीएस में है या सीएचएसएल में है या सीजी में है, तो आपका मोटिवेशन बढ़े कि सर यहाँ के सिर्फ भाषणबाजी नहीं, आपको ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाया जाएगा। रेलवे का जितना भी क्वेश्चन आया है एक टॉपिक से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ाएंगे तो पहले उसमें यूपी पीसीएस, यूपीएससी का क्वेश्चन नजर आएगा, फिर आपको पीसीएस में जितना तरह का एग्जाम होता है सबका वहाँ प्रीवियस नजर आएगा, फिर आपको
उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग क्वेश्चन में आपको एसएससी का अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन नजर आएगा। रेलवे का ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, सबका क्वेश्चन नजर आने वाला है। और बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में अगर सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आया है तो वो भी सवाल आपको नजर आएगा। तो प्लीज इस बैच को छोड़ना नहीं है, ये आपको हर दिन अपलोड किया जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ सब्जेक्ट क्या क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ ज्योग्राफी है, यहाँ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पॉलिटिक्स या पॉलिटी, यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। यानी जितना भी जीके जीएस में सब्जेक्ट आता है इंक्लूडिंग करंट अफेयर को भी लेके चला जाएगा, स्टैटिक जीके को भी लेके चला जाएगा। यानी स्टैटिक जैसे डांस फॉर्म, यानी जितना भी नृत्य फॉर्म है पूरे भारत का, तो यूपीएससी में कौन क्वेश्चन आया है नृत्य से, बीपीएससी में क्या आया है, बिहार टीचर में क्या आया है। अब ये मत सोचिए जो बच्चा मान के सोच रहा है कि सर हम तो बीपीएससी टीचर तैयारी करते हैं तो यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, तो सर यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी। यानी बीपीएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया है सबका प्रीवियस आपको नजर आने वाला है, सबका प्रीवियस आपको नजर आने वाला है। और कौन कौन सा यहाँ बुक फॉलो किया जाएगा, तो चलिए हम हिस्ट्री का उदाहरण लेते हैं कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो कैसे हो। और याद रखना है जो हम पढ़ाएंगे वो हमेशा टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे हम हिस्ट्री का उदाहरण लें तो पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य जो कि महाजनपद में आता है तो उसको पहले बोलिए बाद में बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत पढ़ेंगे। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, इससे बेहतर बैच आपको पूरे भारत में नहीं मिलने वाला, पूरे इंडिया में मिलने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप विश्वास रखिए, जो मेरे से ऑफलाइन क्लास किया है उसको पता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, और ऑनलाइन में तो बहुत मेहनत करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ बुक कौन कौन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास, किसका है, पूर्वालोकन। जैसा कि आपको हम सामने दिखा देते हैं, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पोस्टर बना दिया गया है, ये आपको दिया गया है सर। ये आपको पता है कि भारतीय इतिहास का बुक है और 2025 तक अपडेटेड है। और इसमें भारतीय इतिहास से कौन एग्जाम का सवाल आता है, यानी जितना भी यूपीएससी आज तक पूछा है हिस्ट्री में, और जितना भी पीसीएस एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, जितना भी राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, जितना भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में ये आपको नजर आने वाला है। यानी ये बुक मेरे पास है और अगर आप भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें अगर यूपीएससी लिखा हुआ है 2018, तो आप ये किताब सर ऐसा नहीं है सिर्फ हम खरीद सकते हैं, कोई भी मार्केट से परचेज कर सकता है, तो आराम से ये अगर बुक होगा तो आप बस मिलाइएगा कि सर सही में किताब से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये तो किताब हो गया प्रॉपर यूपीएससी और जितना भी स्टेट एग्जाम होता है सर्वोच्च, उसके लिए है। अब दूसरा में है आपका दृष्टि आईएएस, ठीक है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी स्टूडेंट बहुत फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ भी वही है, क्योंकि सर उसमें भी तो आपका यूपीएससी बीपीएससी था, अगर उसमें कोई क्वेश्चन बच जाता है तो दृष्टि आईएएस किताब में ये आपको दे देता है। इसमें भी टॉपिक वाइज है, जितना भी आपका एमसीक्यू आएगा, क्वेश्चन आपको ऑप्शन के चारों ऑप्शन समझाया जाएगा, ताकि आप यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक कभी भी कोई एग्जाम देने का सोचें तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको भरोसा रखना है रोजगार की जुगाड़ क्लासेस में और निशान सर पे, बस इतना है। तो ये दूसरा किताब भी आपको दिखा दिए हैं। अब तीसरा किताब है आपका समान ज्ञान, इसको भी बहुत फॉलो करता है, बहुत अच्छा बुक है सर, प्रीवियस इसमें है। इसमें क्या है, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, जितना तरह का एग्जाम का क्वेश्चन है ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये भी बुक बहुत अच्छा है, तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सर 300 400 का बुक है, तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज आपको ये यही प्रोवाइड किया जाएगा विथ डिस्कशन। यहाँ पे सिर्फ आंसर दिए हुआ है बस, लेकिन हम आपको चारों ऑप्शन डिस्कशन कराएंगे और बताएंगे कैसे यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक का सवाल बन सकता है। तो ये बुक आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा बुक लेके चलते हैं आपका, ये एसएससी। देखिए आपको पता है सर बहुत अच्छा बुक है, पिनिकल पब्लिकेशन का है, एसएससी समान अध्ययन, और 2025 तक का, यानी एसएससी में अभी तक जब से एसएससी एग्जाम हुआ है तब से लेकर जिस सब्जेक्ट से जो भी सवाल आया है, चाहे स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस का क्वेश्चन हो, सब में आपका प्रीवियस सवाल इसमें दिया हुआ है टॉपिक वाइज। तो अगर हम आपको मान के चलें भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे तो एसएससी में भारत की नदियाँ जितना भी है उसका क्वेश्चन नजर आ जाएगा, यूपीएससी में जितना भी भारत की नदियाँ से क्वेश्चन है वो नजर आ जाएगा, पीसीएस एग्जाम में जैसे बिहार बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन आया भारत की नदियाँ से उसमें कवर कर लेंगे, रेलवे में जितना भी एग्जाम भारत की नदियाँ से आया वो कवर कर लेंगे। यानी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका एसएससी, ताकि जो एसएससी का एग्जाम सिर्फ देते हैं
तो उनको ही भरोसा हो जाए कि इस वीडियो से उनका एग्जाम हंसते खेलते निकलेगा। और लास्ट तो देखिए, ये बुक हो गया, ये बुक हो गया, ये बुक हो गया, ये बुक हो गया। अब जो लास्ट बुक है वो आपका रेलवे का है। तो जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी है, आपका गुड्स गार्ड है, बहुत सारा एग्जाम आता है रेलवे में। अगर रेलवे में ज्वाइन करना सपना है तो ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के लिए है। तो अगर आप देखिए, ये रेलवे का क्या है, सामान्य अध्ययन क्या है, आपका पूरा अपडेटेड ये किताब है, पूरा अपडेटेड ये किताब है। यानी जब से एग्ज़ाम, खासकर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, उसमें जितना भी प्रीवियस है सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप देखिएगा कि मैंने केवल ये पिक्चर में नहीं, आपको फिजिकली भी दिखाया है कि पांचों किताब मेरे पास अवेलेबल है, मेरा टीम काम कर रहा है, एक एक करके हर किताब से क्वेश्चन ढूंढता है। कौन सिंधु घाटी सभ्यता से यूपीएससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, एसएससी में पूछा है, ताकि आप थोड़ा सा समझें कि ये अलग से बार बार वीडियो, ग्रुप डी का वीडियो अलग से बैच ज्वाइन कर लिया है, 99 रुपये ही लगता है, तो एटलीस्ट लगता तो है, टाइम जाता है, पैसा जाता है, सब कुछ जाता है। बच्चा को लगता है कि 49 रुपये में बैच निकाला है, तो 49 रुपये में क्या है भाई, 49 रुपये में तो यूँ ही खत्म होता है। एक रोल भी एक नहीं मिलता, सिंगल डबल या डबल एक रोल भी आपको 49 रुपये में आज के डेट नहीं मिलने वाला है। तो 49 रुपये लगा तो लगा, लेकिन जो कीमत है ना बाबू, वो 49 रुपये का नहीं, वो है आपका समय कीमत है। जो आप 18 साल से 21 साल हो गए हैं, या 18 साल से 19 साल या 20 साल हो गए हैं, ये 49 रुपये भरवाई नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक ऐसा बैच हम आपको क्रिएट करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आप किए भी नहीं होंगे। अब सवाल आता है, सर इसका फ़ी कितना रखे हैं, क्योंकि हर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको कुछ ना कुछ फ़ी रखता है, मिनिमम ही रखता है, 49 रुपये रखता है, 99 रुपया। तो आप खुद सोचिए, इतना कुछ कराने के बाद 5 किताब है मेरे पास, पाँचों एक्सप्लेन करना है, टॉपिक वाइज करना है। सबसे अच्छा बात तो सर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो आप बताइए कितना रुपया रखा जाए, ठीक है। तो आप मन में, चलिए हम आपको क्लू देते हैं, ऑप्शन चूज कीजिए। हाँ, 199 रुपया, ठीक है, 99 रुपया या 49 रुपया। चलिए आप तीनों, ये तीनों बताइए, आप तीनों सर कितना मेहनत करेंगे। सर आप मेहनत सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितना डिटेल से मेहनत करने वाले हैं। तो बताइए कितना, 199 रुपया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 99 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 49 रुपया, या ऑप्शन नंबर डी 29 रुपया। चलिए सोचिए आपके अनुसार कितना होना चाहिए, ईमानदारी से आपके अनुसार कितना होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं, इसका जो टोटल फ़ी होगा वो होगा 0 रुपया, यानी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आपसे 1 रुपया भी। यानी ये जो बैच है, सृजन जो बैच है, आपके लिए फ्री है। बस आप ईमानदारी से ये वीडियो देखें, और सिर्फ देखिए नहीं सर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसा जो भी दोस्त, परिवार वाला, भाई बहन जिसको लगता है कि शेयर करना ज़रूरी है, और सर को मोटिवेशन, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अभी तक आपने बहुत अच्छा साथ दिया, एक एक वीडियो में एक दिन में ही आपका 600, 700, 1500, 1700 मेरा व्यू गया है, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अब आपको सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, अब आपको और शेयर करना पड़ेगा, जितना दबा के शेयर करें, दबा के शेयर करें, क्योंकि सर बहुत मेहनत से ये सृजन जो बैच है वो निकाला जा रहा है, और इसका 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, इसका 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी दोस्त केवल रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो वो बैच जरूर देखें, क्योंकि रेलवे में अब रेलवे का लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, अब उसमें एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन घुसा देता है। तो प्लीज़ ई भ्रम को दूर करें कि रेलवे का तैयारी करना है तो रेलवे का ही बैच ज्वाइन करेंगे, एसएससी का तैयारी करना है तो एसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। इसीलिए आपको हम एक साथ सारा एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस नजर आएगा टॉपिक वाइज। तो अब बताइए सर आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और प्लीज़ एक बार शेयर करें, स्टेटस लगाएं, जितना से जल्दी शेयर करें उतना थोड़ा सा और मेहनत करेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बस साथ दे, इसी तरह दे, और मुस्कुराएं, हंसे, जो करना है करें, बस पढ़ें। 2025 हम चाहते हैं कि आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो, ये बेरोजगारी का आखिरी साल हो। अगर आप बीपीएससी टीचर हैं, अगर बिहार एसएससी सीजन निकालना चाहते हैं, ये बैच आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं 2025 में, तो ये बैच आपके लिए है। 2025-26 आते आते आपके माथे पर जो बेरोजगारी का जो कलंक है वो दूर हो जाएगा। बस मेरे पर विश्वास रखिए, रोजगार के क्लास में आपका विश्वास रहना चाहिए हर हाल में। रोजगार का जुगाड़ आपका नाम ऐसे ही नहीं रखा है सर, जुगाड़ मतलब होता ही है कि हर जगह इंसान जब हिम्मत हार जाता है तो वो जुगाड़ ढूंढता है, तो रोजगार का जुगाड़ आपको ऐसा ही मंच प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आज से वही समाप्ति, धन्यवाद।